हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस इन्फिनाइटम पे, जहां हम आपको मिलाते हैं विज्ञान के अनंत रहस्यों से। दोस्तों, साल 1900 में जब पहली बार पेट्रोल कार सड़क पर उतरी थी तो लोगों को लगा था कि इंसान ने कुदरत को जीत लिया है। लेकिन 125 साल बाद वही जीत हमारी सबसे बड़ी हार बन गई। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग में धरती का दम घोट दिया है। लेकिन रुकिए, 2026 में एक ऐसी इनविजिबल पावर का जन्म हो चुका है जो सब कुछ बदल देगी। इमेजिन करिए एक ट्रक जो 1000 किलोमीटर चलता है, लेकिन उसके एग्जॉस्ट पाइप से धुआं नहीं बल्कि इतना साफ पानी निकलता है जिसे आप पी सकें। यह कोई जादू नहीं बल्कि हाइड्रोजन का दिमाग घुमाने वाला साइंस है। आज हम उस फ्यूल की बात कर रहे हैं जो सूरज को ताकत देता है, और अब वही फ्यूल हमारी कार, फैक्ट्री और जहाजों को चलाएगा। देखिए, हमारी दुनिया कार्बन की गुलामी कर रही है। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील बनाना या सीमेंट बनाना, ये सिर्फ बिजली से नहीं चल सकते। इन्हें चाहिए हाई ग्रेड हीट जो सिर्फ कोयल या गैस को जलाने से मिलती है। इलेक्ट्रिक कार्स ईवीज अच्छी हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक बड़ा कार्गो शिप जो हजारों टन वजन उठाता है, उसमें कितनी बड़ी बैटरी लगेगी? इतनी बड़ी कि शिप में सामान की जगह ही नहीं बचेगी। यही वो डेड एंड है जहां दुनिया फंसी हुई थी। हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए था जो पेट्रोल की तरह ताकतवर हो, गैस की तरह भरा जा सके, लेकिन कार्बन में जीरो हो। यहां एंट्री होती है हमारे हीरो ग्रीन हाइड्रोजन की। अब थोड़ा साइंस समझते हैं, लेकिन बड़े आसान तरीके से। हाइड्रोजन H पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे हल्का एलिमेंट है, लेकिन यह हमेशा शादीशुदा रहता है, यानी किसी और के साथ जुड़ा होता है। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। हम एक मशीन का यूज करते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। जब हम इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर या विंड की बिजली भेजते हैं, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। क्योंकि इस प्रोसेस में हमने सूरज की रोशनी या हवा की बिजली यूज की, इसलिए इससे निकली गैस ग्रीन है। अगर यही काम हम कोयले की बिजली से करें तो उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, जो कि गंदा होता है। ग्रीन हाइड्रोजन ही होली ग्रेल है। 2026 एक टर्निंग पॉइंट क्यों है? पहले ग्रीन हाइड्रोजन बनाना बहुत महंगा था, लगभग $5 से $6 प्रति किलो। लेकिन 2026 में टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है कि यह $2 के नीचे आ रही है। इंडिया ने इसमें बाजी मार ली है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। रिलायंस जामनगर और अदानी जैसे बड़े प्लेयर्स ने दुनिया के सबसे बड़े गीगा फैक्ट्रीज खोल दिए हैं। इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं। इसका मतलब है कि हम गल्फ कंट्रीज, ऑयल नेशंस पर अपनी डिपेंडेंस खत्म कर देंगे और खुद एनर्जी किंग बनेंगे। आइए देखते हैं ये हमारी जिंदगी कैसे बदलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन स्टील की। स्टील बनाने में इतना कोयला जलता है कि वो दुनिया का 7% पोल्यूशन करता है। लेकिन अब कोयले की जगह हाइड्रोजन यूज होगा और जीरो कार्बन स्टील बनेगा। फिर आती है हैवी ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोजन बस और ट्रक्स को फ्यूल भरने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। ईवीज की तरह घंटों नहीं, और उनकी रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा होती है। स्पेस में तो हम इसे सालों से उसे कर रहे हैं। नासा के रॉकेट्स हाइड्रोजन पर ही चलते हैं। अब वही टेक्नोलॉजी आपके शहर की बस में होगी। लेकिन रुकिए, रास्ता इतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन के साथ 3 बड़े दुश्मन हैं: स्टोरेज, सेफ्टी और कॉस्ट। हाइड्रोजन इतनी हल्की है कि यह किसी भी छोटे से छोटे छेद से निकल सकती है। इसे स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर, 700 बार या फिर -293 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना पड़ता है। साथ ही हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, एक छोटी सी चिंगारी और बड़ा धमाका। इसलिए इसके लिए स्पेशल कार्बन फाइबर टैंक्स बनाए जा रहे हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस और रिफिलिंग स्टेशनों लगाने में करोड़ों का खर्चा है। 2026 में हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन क्रांति को पीछे से धक्का दे रहा है एक और चमत्कार, पेरोव्स्काइट। पुराने जमाने के सिलिकॉन सोलर पैनल्स थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन पेरोव्स्काइट एक नया क्रिस्टल मटेरियल है जो सस्ता है और पतला भी। इसे आप किसी भी सरफेस पर पेंट की तरह लगा सकते हैं,
आपकी खिड़कियों पर, कार की छत पर। जब पेरोव्स्काइट से सोलर बिजली की कीमत ₹1 प्रति यूनिट से नीचे गिरेगी, तब ग्रीन हाइड्रोजन बनाना पानी पीने जितना सस्ता हो जाएगा। ये दोनों मिलकर फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल/डीजल की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? हम एक ऐसी एनर्जी रेवोल्यूशन के बीच में हैं जो 100 साल में एक बार आती है। ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये धरती का रीसेट बटन है। 2026 में जो लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, वही कल के लीडर होंगे। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहां हवा साफ होगी और एनर्जी अनलिमिटेड? कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है इंडिया दुनिया का हाइड्रोजन हब बन पाएगा? अगर वीडियो पसंद आई तो साइंस इन्फिनाइटम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। विज्ञान के ऐसे अनंत रहस्यों को जानने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।